नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर राहुल गांधी इस समय बिहार में जो है वो वोटर अधिकार यात्रा में हैं और लगातार एक के बाद एक तमाम खुलासे कर रहे हैं, तमाम सारे दावे कर रहे हैं, जिसमें वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अमित शाह पर यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि कैसे अमित शाह क्यों आखिर जो है इतने कॉन्फिडेंस से ये कहते थे कि 40-50 साल भाजपा सत्ता में रहेगी, और इसका वो मान रहे हैं कि वोट चोरी उसकी मुख्य वजह थी। अब राहुल गांधी ये भी दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुई और उसके खुलासे की तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी उसका खुलासा किया जाएगा। दर्शकों के लिए मैं वो स्टेटमेंट सुनवा देता हूं। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेट से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। अब सर राहुल गांधी का ये जो दावा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, सर हरियाणा में जो पूरा चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आए, उसमें साफ तौर पे ये देखा गया कांग्रेस के वोट तो कहीं से घटे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े। अब उसके पीछे तमाम वजहें थी। पहला जो सबसे बड़ी वजह थी उस चुनाव में, जो एक माहौल बना वो जाट वर्सेज अदर्स का बनाया गया। ऐसे में कितनी संभावना है इस चीज की कि चुनाव में गड़बड़ी हुई हो। साथ में और भी कई सारे फैक्टर रहे जिन पर अभी आगे बात होगी, जिसमें चाहे वो हुड्डा के हाथ में कमान की बात हो जाए या शैलजा की नाराजगी हो जाए। इतने सारे फैक्टर्स पे जब चुनाव लड़ रहे थे और वोट आपके घटे नहीं, तो फिर कैसे वोट चोरी का दावा कर रहे हैं राहुल गांधी? कितना दम है उनके दावे में? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। बहुत ही संवेदनशील मसला है, एक स्टेट का चुनाव का मामला है। और आपने देखा किस तरीके से महादेवपुरा कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु सेंट्रल की केवल एक असेंबली सीट में 7 सीटों का जो कुल जमा परिणाम था उसको बदल के रख दिया। तो केवल एक महादेवपुरा ने 6 सीटों पर जो कांग्रेस जीती थी उसको न्यूट्रलाइज करके और बीजेपी को जिता दिया। और आज उन्होंने बिल्कुल खुल करके ये कहा, वहां प्रियंका गांधी भी थी, स्टालिन भी थे, तमाम एलाइज थे बिहार के मंच पर। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी हरियाणा का खेल भी खोलने जा रहे हैं। हरियाणा का तो राम प्रकाश जी आजाद भारत के इतिहास में जो ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, ऐसा ओपन एंड शट केस, ये वोट चोरी का नहीं, माफ कीजिएगा, ये सत्ता की डकैती का एक ओपन एंड शट केस है। और ये कैसे है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने फिगर्स के साथ, डेटा के साथ, उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया है। और आपको ध्यान होगा अक्टूबर में परिणाम आए थे विधानसभा के लास्ट ईयर। और कांग्रेस पार्टी स्टेट के लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों ही स्तर पे बहुत जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है इस टाइम, एक एक चीज को कंपाइल करके टेबुलेट कर देगा। और देखते जाइए आप, अगले 15 से 20 दिन के अंदर, हो सकता है 1 महीना लग जाए मैक्सिमम, महादेवपुरा से भी बड़ा रिवीलिंग एक चीजें आएंगी निकल के, बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा हरियाणा के चुनाव। वो जब होगा, लेकिन उससे पहले का जो पैटर्न है जरा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, और दर्शकों पर छोड़ेंगे, मैं और आप कोई नहीं होते कोई भी फैसला देंगे। 1947 से लेकर के आज तक देश के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर या किसी भी लोकसभा चुनाव के अंदर जो इलेक्शन पिटीशंस होती है चुनाव के परिणाम के आने के बाद, उसकी संख्या क्या रहती है? 5-10 लोकसभा के स्तर पर। और विधानसभा के स्तर पर आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में केवल 4 इलेक्शन पिटीशन। अब इसको हरियाणा में ले चलिए। हरियाणा एक बहुत छोटा स्टेट है और 90 विधानसभा सीटें कुल मिलाकर, 90 में से 17 कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन में गए हाईकोर्ट में। परसेंटेज देखिए आप, 18.88%। ये 1947 से लेकर, और 66 में हरियाणा बना था, तब से लेकर के आज तक ऐसा कर दिया। एक नंबर 2, 10,500 वोटों के अंतर से हरियाणा में 6 सीट आ रही है कांग्रेस, अदरवाइज सिंगल आर रेस्ट होते हैं। 22,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस 9 सीटें आ रही है, वरना नंबर 1 पे होते हैं। इन चीजों से मुझे आपको कोई लेना देना नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, उसके बाद अब 2024 का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस के पक्ष में 12.5% का स्विंग है, 12.5% का। और जो कांग्रेस प्लस सीपीआईएम का जो वोट शेयर था वो है 39.4%, और बीजेपी का है 39.9%। क्या इस रिजल्ट में आपको सब कुछ सामने दिखता है?
हरियाणा के अंदर चुनाव के अंदर क्या क्या हुआ, ये जो 5 खाते जो राहुल गांधी ने खोले थे ना माधेपुरा में, इतनी डुप्लीकेशन है, इतना फर्जी एड्रेस है, वो सारी चीजें उनको अलग छोड़ रहा हूँ। जो चीजें अपरेंट है मैं केवल वो बता रहा हूँ। हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा में कितने बड़े पैमाने पर बीपीएल के लोग जोड़े गए, सेल्फ डिक्लेरेशन। हालत ये होगी कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बीपीएल हो गई, ऐसा कभी संभव है क्या? और अब लाखों की संख्या में वो काटे जा रहे। पहले वो जोड़े क्यों गए थे, वो खेल समझिएगा। बीपीएल का कुछ दिन लाभ दीजिए, लोकसभा में लाभ उठाइए, विधानसभा में उठाइए, अब लाखों की संख्या में काटे जा रहे हैं। कल ही विधानसभा के अंदर, हरियाणा में विधानसभा का आज लास्ट डे है, कल ही विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन में गलत दे दिया था, अब उसको ठीक किया जा रहा है, इसलिए नाम पिट रहे। तो तब क्यों नहीं चेक किया था? तब भी तो आपकी सरकार। देखिए पूरे चुनाव का, देखिए हरियाणा में चुनाव का बिल्डअप क्या, जाट नॉन जाट वो सारी चीजें आपने कही, उस पर भी आएगी। सबसे पहले बीपीएल का खेल किया गया, चुनाव से एन पहले सीबीआई और ईडी का खेल किया गया। सोनीपत में आपने देखा, पानीपत में आपने देखा, ये सारी चीजें किससे छुपी हुई है। उसके बाद चुनाव में आपने जब विधानसभा चुनाव का जो कैंपेनिंग थी, उससे 4 दिन पहले मोदी जी ने चुनाव छोड़ दिया, आना बंद कर दिया। और उनकी रैलियों का क्या हासिल था वो सारे देश ने देखा, 10,000, 12,000, 15,000। अमित शाह की स्थिति यही, मनोहर लाल का पूरे स्टेट में कोई पोस्टर तक नहीं था जो पूर्व सीएम थे, यह हालत थी। उसके बावजूद भी जाट नॉन जाट जिसकी आप बात कर रहे हो, शैलजा की नाराजगी और वो सारी चीजें, उसको सत्ता के जो पमेरिन मीडिया है उसके जरिए उसको रेप्लिकेट कराया गया ताकि खेल किया जा सके जो असली खेल। और फिर वही बात कर रहा हूं, पूरी स्टेट के अंदर हर विधानसभा में नहीं करते, नहीं, लेकिन सर शैलजा की नाराजगी तो साफ तौर पे दिखी ना। वो तो शैलजा के मंच पर, शैलजा जिस जिस मंच पर गई, जहां जाना चाहिए, जो स्टेटमेंट आए वो तो दिखी। वो तो केवल उसमें मीडिया का रोल नहीं था। एक दो चीजें और है सर, जो बातें आपने कही सर, ये तो हमेशा चुनाव के पहले होता है कि जब सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसमें अधिकतम नंबर्स को फायदा देती है, फिर बाद में उसकी स्क्रूटनी करती है, और वो पहले भी होता रहा है, कुछ नया नहीं है उसमें। दूसरी चीज, ये सारी चीजें ये कहां इंगित करती हैं कि वोट चोरी हुई? आखिर राहुल गांधी, अब जहां आप हार गए जीत गए वो अलग बात है, अब कहीं जहां भी मन करेगा आप उठा करके कह देंगे कि वोट चोरी हुई। बीपीएल कार्ड का बढ़ाया जाना और अब उसकी स्क्रूटनी होना, इससे वोट चोरी कहां साबित होता है? ये राहुल गांधी ये दावा कैसे कर देंगे? These are electoral malpractices, my dear brother. These are electoral malpractices. चुनाव के लिए हमेशा जो फेयर प्ले होता है नंबर 1, लेवल प्लेइंग फील्ड 2, एजेंसियों का मिसयूज नंबर 3, और हिस्टोरिकल चीजें नंबर 4। हरियाणा के अंदर कभी भी आप देखिएगा, एक रिकॉर्ड इतिहास रहा है कि जो भी पार्टी पोस्टल बैलेट्स के अंदर चुनाव जीतती है उसी की सरकार बनती है। 2024 के चुनाव में पहली बार ये हुआ कि पोस्टल बैलेट में हरियाणा की 90 विधानसभा में से 76 सीटों पर कांग्रेस जीती, 76, और कांग्रेस की सीट कितनी आई? 37। इससे पहले 2019 में देखिए, बीजेपी 48 सीटों पर पोस्टल बैलेट जीती और उसी की सरकार बनी। और कभी देख लीजिए शासन से पहले, क्योंकि पोस्टल बैलेट पूरी स्टेट का एक आईना होता है, सब जातियों के, सब एरियाज के, सभी धर्मों के, हर तरीके का एक मिक्स होता है पोस्टल बैलेट, सर्विस बैलेट से। जो पार्टी 76 सीटों पर चुनाव जीती है और विधानसभा के फाइनल रिजल्ट में वो 37 पर आ जाए, हरियाणा के रिकॉर्ड में ऐसा कभी नहीं। नंबर 2, जो पॉजिटिव स्विंग 12.5% का है, उसके बाद भी 0.4% का खेला गया है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, पूरी स्टेट में नहीं किया जाता है, कर्नाटक में भी कहीं पूरा नहीं किया गया। वो सारा खेल किया गया है महाराष्ट्र के अंदर, जो इतने बड़े पैमाने पे वोट जोड़े गए, वो सारा खेल किया जा रहा है बिहार की एसआईआर के अंदर, कि पूरी स्टेट में अक्रॉस द स्टेट वोट काटे जा रहे हैं। हर एक स्टेट का मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो चुनाव जो है उसके मॉडल्स अलग अलग हैं। राहुल गांधी ने आज क्या कहा कि ये जो गुजरात मॉडल था, गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। 2014 से पहले गुजरात में ये सक्सेसफुली लागू कर चुके हैं। उसको 2014 के बाद 19 और 24 में पैन इंडिया उसको उसके अलग उसके तहत लगाया गया है, जहां पे इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, वोटर मैनिपुलेशन और जितने भी तरीके की जो घटाना, जोड़ना, फलाना, वो सारा डेटा मैनिपुलेशन, उस सारे उसका जो है वो हरियाणा के अंदर इस समय स्टडी चल रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी अपने एलाइज से वो बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कंक्रीट ओपन एंड शट केसेस बहुत सारे सामने आने वाले हैं कि किस तरीके से वोट घटे ओवरनाइट और कैसे जोड़े गए, और वो जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का लिंक किस किस के पास था, कहाँ वोट जोड़े जा रहे थे, कहाँ हटाए जा रहे थे, टू दैट एक्सटेंट वो बात आने वाली। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक जबरदस्त गठबंधन चल रहा है, मोदी, शाह और चुनाव आयोग, उसमें तो अब कोई शक बचा ही नहीं बिहार के बाद तो,
जिस तरीके के कुतर्क चुनाव आयोग कर रहा है, 5 सवाल उनसे पूछ रहा है जनता से। आपने इन 5 सवालों का जवाब सोचा कभी, जो आप जनता से पूछ रहे हैं? और किस बेसिस के ऊपर आपने 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर दी? एक भी सवाल का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। ज्ञानेश गुप्ता ने कितने सवालों के जवाब दे दिए, उससे पहले राजीव कुमार ने कितने सवालों के जवाब दे दिए। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर जहां ओपन स्विंग सारी दुनिया को दिख रहा था, हार जीत का मार्जिन 0.5%, ये किसी को यकीन हुआ क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर कोई विजय उत्सव मनाया क्या किसी सीट के ऊपर? चुपचाप कैसे बसों में भर के सरकारी भाड़े पर किस तरीके से शपथ ले ली गई मोदी जी को बुला करके। सेम केस वाज मध्य प्रदेश, सेम वाज इन छत्तीसगढ़। ये सारी स्टेट्स के अंदर स्टडी शुरू हो गई है, लेकिन पहला नंबर अब हरियाणा का है क्योंकि छोटी स्टेट है, उस पर काम चालू हो गया। मैंने चेक भी किया, सेंटर अलग से करा रही है एआईसीसी और स्टेट भी और जो कांग्रेस है वो अलग से करा रही है। लेकिन सर सवाल ये उठता है, बिहार जैसे राज्य में जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी, अखिलेश यादव, जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं सब जा रहे हैं, जाने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि, केवल 12,000 वोटों के अंतर से वहां सरकार का बनने बिगड़ने का खेल हुआ था, मात्र 12,000 वोटों के अंतर का। तो ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी, ये कैसे कह सकता है कि कोई 20 वोट से हारा कि 200 वोट से हारा कि 2,000 वोट से हारा तो यहाँ गड़बड़ी हो गई? नंबर 1। नंबर 2, बिहार के अलावा बाहर कहीं भी जब चुनाव चोरी की बात हो रही है तो वहां पर यह मुद्दा आज भाजपा ज्यादा अटैकिंग रूप से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब दिखाई दे रही है कि वोट चोरी की बजाय राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसे में ये मामला उठा करके कांग्रेस को हासिल क्या होना है? नंबर 1। दूसरी चीज, और एक और सवाल सर, जब हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो एक हरियाणा का स्पेसिफिक एक चीज आपसे पूछ लूं सर। चुनाव के 6 महीने पहले भाजपा ने वहां पर अपना चेहरा परिवर्तन किया था, और भाजपा का ये इतिहास है कि वो जब भी चेहरा परिवर्तन किया है उन्होंने चुनाव जीता है। वो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है वो काट करके किनारे कर देते हैं एक चेहरा परिवर्तन से। ओबीसी एक चेहरा लेकर के आए वहां पर, नायब सिंह सैनी को। चुनाव पूरा कांग्रेस ने अपनी गलती से सेंट्रलाइज कराया जाट वर्सेस अदर्स में। ये सारे फैक्टर्स थे, सब कुछ भाजपा के पक्ष में खड़ा था, तो फिर चुनाव चोरी क्यों? और फिर भाजपा के जीतने पर ये रुदाली क्यों? राम प्रकाश जी, एक होता है प्रोपेगेंडा और एक होती है हकीकत। आपने कहा जब भी मुख्यमंत्री बदला जाता है तो भाजपा चुनाव जीतती है। उसी स्कीम ऑफ थिंग्स का पहला एजेंडा वो होता है कि आपका मुख्यमंत्री कोई स्टेट उठा के देख लीजिए, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का एक केवल मैसेज देने के लिए, ताकि आप बाकी खेल कर सको उसकी आड़ में। वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बीजेपी ने बनाया कि जहां पर कोई उस मुख्यमंत्री की शक्ल नहीं देखना चाहता, उसको धीरे से हटा करके दूसरा एक मेन स्ट्रीम की कास्ट जो डोमिनेट करती है, जैसे ओबीसी का आपने जिक्र किया हरियाणा में, उसको ले आए ताकि आपकी सारे जो किया धरा था 10 साल का उसको आप नेगेट कर पाए। ये संभव नहीं होता। पार्टी पार्टी ही रहती है, पॉलिसी पॉलिसी ही रहती है। ये कुतर्क है जो भी लोग करते हैं कि चेहरा बदल देने से। नो, अकेला चेहरा बदलने से कोई पार्टी ना चुनाव जीता करती ना हारा करती। एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, पर्टिकुलरली इन एनी असेंबली, फॉरगेट अबाउट हरियाणा। देयर इज ए पर्टिकुलर स्कीम ऑफ थिंग्स के बाकी सारी चीजें इंटैक्ट है। आप केवल एक चीज दिखाइए कि हमने ओबीसी को एक चेहरा ला दिया और उसकी आड़ के अंदर सारे खेल जो नीचे थे वो कर दिए। वो आजकल बीजेपी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री 9.5 साल था उसका तो कोई नाम लेवा भी नहीं था। और ये मुख्यमंत्री जो नए आए, ये विधानसभा चुनाव की काउंटिंग 8 बजे शुरू होती है, आपको ध्यान होगा, हम सारे लाइव थे। उससे 1 घंटा पहले उन्होंने क्या कहा कि चिंता मत कीजिए, भाजपा की सरकार बनेगी, सारा जुगाड़ कर लिया गया है, सारी व्यवस्था कर ली गई है। वो आप बताएंगे जरा कौन सी व्यवस्था होती है? भाजपा बता दे जरा कौन सी व्यवस्था होती है? ये पूरे देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बीजेपी। और 2019 में भी, मैं तो कहता हूँ हरियाणा में 19 में भी यही खेल किया गया था। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? देखिए राहुल गांधी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल के जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सक्षम है, दे चाहे ना दे। सबसे राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी खुद की पार्टी है, जो हर एक स्टेट के अंदर इन फाइटिंग जिस तरीके के हालात वो उसको वो कर रहा है। तो बीजेपी का तो प्लस पॉइंट है ना वो। जिस शैलजा को आज आप उनका बयान जारी करा दीजिए, 4 लाइन में छपेगी। विपक्ष की आज किसी नेता की 6 लाइन में छपती। हरियाणा विधानसभा के दौरान जो इरेलेवेंट लोग हैं, जिनको कोई 2 लाइन नहीं छपनी चाहिए, उनकी 6 कॉलम की स्टोरी कौन छपवा रहा था? यही वही मीडिया था ना पोमेरिया। उसको कौन फाइनेंस करता है, कौन प्लांट करता है? ये भी चीज देखने की, उसको रेप्लीकेट कौन कराता है। आप हुड्डा साहब का कोई बयान आप देखिएगा, सुरजेवाला का देखिएगा, शैलजा का देखिएगा, 4 से 6 लाइन से ऊपर नहीं छपेगी। और चुनाव के दौरान
एक आदमी जो पार्टी छोड़ के 3 साल पहले जा चुका है, उसकी 6 कॉलम में लीड छपती है। क्यों? यहाँ तो एलओपी की खबर नहीं छप रही है सर, देश में नेता प्रतिपक्ष की 4 लाइनें नहीं छपती हैं। इतनी बड़ी यात्रा पे है, उस यात्रा को टीवी स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, तो Exactly. बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए चुनावी समय पे, लेकिन ये सब लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर। ये तो हम सारे लोगों के लिए रहे हैं, सबके लिए एसेट हो जाते हैं ये। तो उस समय जो है ना कि कौन सी चीज, कौन सा जो नैरेटिव है किसको सूट करता है, उस नैरेटिव को कैसे हाईलाइट कराना है, कैसे पैडल करना है। फ्रंट पेज पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों की 8 कॉलम के फ्लायर देखे हैं जो सपने में इस जन्म में नहीं सोच सकते कि उनकी खबर छप जाएगी पहले पेज पे। 8 कॉलम का फ्लायर केवल इसलिए कि वो बीजेपी के नैरेटिव को सूट करता था, और जो व्यक्ति वो बयान दे रहा था वो बाद में कांग्रेस में आ गया। ये भी देखिएगा, एक्स एमपी था, बाद में कांग्रेस में आ गया। 8 कॉलम में उसका बयान छपवाया गया केवल जातिगत ध्रुवीकरण करने के लिए। ये केवल हरियाणा की बात नहीं। दूसरा देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ये कहने मुझे कोई परेशानी नहीं कि उनके अपने नेता है, अपने संगठन की कमी है। जो हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री के बीमार लोग थे, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी में 8 लोग थे। आपको पता है 8 के 8 लोग मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किए बीजेपी ने। क्या किसी की हिम्मत थी कि पार्टी लाइन के खिलाफ एक लाइन बोल दो? तो राहुल गांधी जो मैनिपुलेशन है, जो डेटा मैनिपुलेशन है, जो चुनावी गड़बड़ियां है, वो एक पक्ष है। उस पर उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए ताकि देश का चुनाव साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो, वोटर सूचियों में खेल ना हो, मतगणना में गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल सही, ये बात तो आम आदमी को तो न्याय तभी मिलेगा। किसकी सरकार आए, मुझे और आपको क्या लेना देना उससे। लेकिन साथ ही साथ जो अपने संगठन की जो आधारभूत दिखते हैं, जो हर आदमी को मुख्यमंत्री से नीचे पद नहीं चाहिए, उसको भी देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जिन 8 लोगों को आप सामने लेकर के चल रहे थे, वो तो कहीं मिले नहीं। 9 में ये कहां से आ गए मोहन यादव? तो बीजेपी चूंकि दिल्ली में सत्ता में है, कमांड एंड कंट्रोल कंप्लीटली है, सारी चीजें हैं, तो उसका एक अपना परिणाम है। तो हरियाणा का बेसिकली जो ये खुलासा होगा, मुझे लगता है 1 महीने के अंदर, जो राहुल गांधी ने जो 5 अलग अलग वो निकाले थे हेड्स, जिसमें महादेवपुरा में वोटर डुप्लीकेशन, फॉल्स एड्रेसेस, एक जगह पे ज्यादा एड्रेसेस, वोटर लिस्ट में यही है, वो सारे के सारे हेड्स के ऊपर हरियाणा में भी काम चल रहा है। और हरियाणा में भी ऐसे संकेत हैं कि 15 से 17 सीटों पर ऐसे कंक्रीट एग्जाम्पल बहुत जल्दी, 1 महीने के अंदर, शायद जब चुनाव परिणाम आए थे उससे पहले, अक्टूबर से पहले, शायद ये चीजें दूध का दूध और पानी के पानी के रूप में सामने आ जाएंगी। और महाराष्ट्र में भी इस पर काम चला है एलाइज के साथ। तो इस सारे का जो आपने कहा ना कि इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस केवल क्या है कि आम आदमी के बीच में एक मैसेज दे दिया गया कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी, चाहे वो नोटबंदी कर ले, चाहे वो लॉकडाउन कर ले, चाहे वो जीएसटी लगा ले, चाहे वो बड़ी विदेश नीति का भट्ठा बिठा दे, चाहे सामरिक नीति का तबाही कर दे, वो चुनाव नहीं हारेगी। तो अब ये समझ में आ रहा है कि वो चुनाव क्यों नहीं हारती। बिहार के अंदर जो मोबिलाइजेशन देख रहे हैं आप कभी सोच सकते थे कि कांग्रेस पार्टी जो सदा हाशिए पर रही है पिछले 2 दशकों से, उसके इतने झंडे कभी आपने सोचे थे जो आज दिख रहे हैं आपको? बेशक एलआई साथ सारी बात, लेकिन एक स्पेस मिला ना, एक पूरा मोमेंटम बना। आज स्टालिन भी वहां है। स्टालिन को क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि सारे देश के विपक्ष को एक बात समझ में आ गई है कि अगर आपको इस डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो इस सारे गड़बड़ झाले को एक्सपोज करना पड़ेगा, बीजेपी को उसी की तरफ में जाकर। तो इसके पीछे की मानसिकता समझिए। भाजपा को लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ होगा, डीएम, मुझे और आपको क्या लेना देना, किसी को लाभ हो किसी को हानि। हमारा पर्पस केवल क्या है कि अगर कोई बेकायदगी है, कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई मैनिपुलेशन है, कहीं कोई गड़बड़ जाला है, दैट शुड बी एक्सपोज्ड। और ये सारा मैं फिर कह रहा हूं आपको, सारी सीटों पर नहीं किया जाता है, सिलेक्टिव सीट करते हैं बीजेपी है, और लगातार अब से नहीं करनी। 100% 2016 के बाद ये एक्सपेरिमेंट, जो गुजरात मॉडल जो राहुल गांधी कह रहे हैं, गुजरात में 2014 से पहले सर चुनाव दर चुनाव हारते गए तो सो रहे थे, अब इतने समय के बाद ये खुलासे करके करेंगे क्या, ये बताइए। हरियाणा के चुनाव अब अगले 5 साल तो नहीं होने जा रहे हैं। राहुल गांधी क्या पूरा विपक्ष अगर घोड़े खोल दे तो क्या कर लेंगे? दोबारा चुनाव करा लेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार महाराष्ट्र की बदली गई, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो हम सबको याद है कि भाई वो सब कुछ असंवैधानिक तरीके से हुआ, लेकिन हुआ क्या? वही असंवैधानिक सरकार ने कार्यकाल पूरा किया, दोबारा चुनाव हुआ, फिर सरकार बनी, और वही असंवैधानिक तरीके से तोड़ फाड़ करके बनाए गए जो दल है, उन्हीं दलों के सहारे वो सरकार चल रही है ना वहां पे। तो राहुल गांधी अब उसमें फूल करके क्या ही कर लेंगे? एसआईआर एक पर्टिकुलर चीज है जो इसके अगेंस्ट वो खड़े हैं, ठीक है। एक चीज और है जो कह रहे हैं कि 65 लाख वोट काट दिए गए, वो भी मैं सुनवा देता हूं दर्शकों को। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे?
आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है कि इससे होना क्या है। बिहार में इलेक्शन होना है, वहां तो परिणाम आ सकता है। अब आप हरियाणा में हल्ला मचाइए, चाहे महाराष्ट्र में हल्ला मचाइए, भाजपा से लड़ा पाएंगे नहीं। सिस्टम उनके साथ है। अब भाजपा जो है आपकी कमियां पहले लाके खड़ी कर दे रही है कि भैया तुम अपना स्टेट, तुम अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए, तुम्हारी पार्टी में ये सारी चीजें थी, तुम कमलनाथ को आगे कर दिए, तुम्हारा मध्य प्रदेश चला गया, तुमने हुड्डा को कमान सौंप दी, हुड्डा लोगों ने हरियाणा में तुम्हारी वाट लगवा दी, तो तुम अब वोट चोरी क्या गिनवा रहे हो। तो ये जनता तक उनका मैसेज ज्यादा गहराई से पहुंच रहा है, उसकी काट कैसे निकालेगी कांग्रेस। राम प्रकाश जी, दो लाइन की बात है। जहां पर बेकायदगी होने की संभावना है, जैसे कि बिहार की जो ऑनगोइंग एसआईआर है, उसको रोको, पहला काम वो है। दूसरा काम क्या है कि पूरे देश के अंदर जो आज की तारीख में जो महादेवपुरा में निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग मेरिट पे उसको नेगेट कर पाया? सवाल का जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। उसका मेरिट पे कोई जवाब है आज तक? ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, दे दिया जवाब। एफिडेविट किससे मांग रहे हैं? राहुल गांधी से। वो फॉर्मेट, क्या उसमें एफिडेविट मांगा भी जा सकता है? उस फॉर्मेट पे एफिडेविट कब मांगा जाता है? जब रिवीजन चल रहा हो। ऑल ऑफ ए सडन अब इस समय उस एफिडेविट का क्या रेलेवेंस है? बता दीजिए कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एफिडेविट दीजिए आप। क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भाजपा एफिडेविट दे सकते हैं कि वो जो राहुल गांधी ने कहा है वो गलत है, या वैसे ही कह दे कि वो गलत है? कहा क्या? एफिडेविट मांगने का क्या है? ये महत्वपूर्ण बात। तीसरी बात जो आपने कही, देखिए हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती है वो कहीं ऊपर से नहीं आ रही। वो चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी दल हो, उनकी फॉल्ट लाइंस का लाभ उठा करके ही भारतीय जनता पार्टी बात करती है। नंबर, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की शक्ति है, संगठन की शक्ति है, प्रशासन की शक्ति है, वो एक अपनी जगह है। ये भी तो मानेंगे ना कि जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बाकी दल हो, उनकी नालायकी भी तो है। इससे यह भी तो साफ होता है कि महादेवपुरा में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, और उसके बावजूद अगर बीजेपी ये खेल कर रही है तो भी राहुल गांधी को नहीं सोचना चाहिए क्या? क्या सिद्धारमैया को नहीं सोचना चाहिए क्या डीके शिव कुमार को नहीं सोचना चाहिए क्या कि प्रशासन तुम्हारा और खेल ये हो रहे? जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां की चोरी राहुल गांधी ने पकड़ी, उस समय सरकार किसकी थी? सिद्धारमैया की थी। प्रशासन सारा किसके कंट्रोल में था? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरे दल जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर कनेक्ट विद द ग्रास रूट। जब आप जमीन पे आपका संगठन कमजोर होता है, जब आपके अंदर इनफाइटिंग होती है, जब आपका जमीन से संबंध कटता है, जब आपके संगठन में कमजोरी होती है, तब विरोधी दल की ये हिम्मत होती है कि वो ये खेल करता है। तो इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना कि कमजोरियां थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई। इनफाइटिंग कांग्रेस पार्टी का सच है, ना केवल हरियाणा में, पूरे देश के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइटिंग की आड़ में, जाट नॉन जाट की आड़ में, नेताओं की बयानबाजी के आड़ में आप वोटर मैनिपुलेशन कर जाए, आप डेटा मैनिपुलेशन कर जाए, आप परिणाम में खेल करवा दें। ये संभव नहीं ना। तो जो डेमोक्रेटिक चीजें हैं, जो एज पर कानून है, वो होनी चाहिए। ये मेरा और आपका फोकस क्या है कि कोई गड़बड़ ना हो, कौन सी पार्टी जीते, कौन सी हारे, कौन सबक ले, कौन ना ले, हमें इस बात से क्या लेना देना। तो जो राहुल गांधी ने पकड़ा है बिहार के अंदर हो, बिहार में अगर वो इस एसआईआर में जो बेकायदगी हो रही है, अगर इसको रुकवा पाते हैं, तो मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की नैतिक हार होगी। इससे नीचे कुछ भी नहीं। बीजेपी की बहुत बड़ी नैतिक हार होगी। और आप देखिए लगातार बैकफुट पे है, बिहार में बैकफुट पे है, तर्क का जवाब नहीं है, कुतर्क कर रहे हैं। बीजेपी का कोई एलआई एसआईआर के पक्ष में बोलता हो, एक का नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार ने आज तक एसआईआर के पक्ष में या विरोध में एक शब्द का वो बता दीजिए। बीजेपी एसआईआर का समर्थन करता हुआ एक बयान दिखा दीजिए। फिर एसआईआर हो क्यों रहा है, समझना पड़ेगा ना। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि ये तीनों एलआई है, मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन, या मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश गुप्ता? इसमें कहां शक लगता है? हमारा पर्पस इस पूरी बातचीत का यह है कि हम देश के नागरिक को, देश के वोटर को, उसके अधिकारों के प्रति, उसकी वोट की जो सूची है वो स्वच्छ रहे, उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ना हो, डेटा मैनिपुलेशन ना हो, ये बीपीएल कार्डों के माध्यम से ये सारे खेल ना किए जाए। ये चीजें तो सोचनी चाहिए ना। और ये मान के चलिए, जब तक आपका ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप उन पे कह रहे हैं आप क्या कर रहे थे जब ये सारा हो रहा था? सवाल तो यह आएगा ना। राहुल गांधी से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाता। हमें मौका मिलेगा, आप पूछेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं सर कि 2016 से सो रहे थे क्या? भैया आपके कैंडिडेट क्या कर रहे थे? इसका मतलब ये है कि आपके कैंडिडेट दिल्ली दरबार की गणेश परिक्रमा ज्यादा लगा रहे थे, अपनी वोटर लिस्ट पे ध्यान नहीं था उनका। यू लॉस्ट योर कनेक्ट।
तो ये भी तो ओनस इज ऑन यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रामप्रकाश जी के संगठनिक कमजोरियों का फायदा उठा करके मैं वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करूं, ये भी गलत है। तो वोटर लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। एक आदमी को एक वोट का अधिकार है, उसमें डेटा मैनिपुलेशन ही होना चाहिए, उसमें बीपीएल, उसमें ये एजेंसियां, वो सब ना हो, नीट एंड क्लियर लेवल प्लेइंग फील्ड से चुनाव हो। इतना तो बतौर जर्नलिस्ट हम तो केवल ये चाहेंगे, सरकार किसकी बने नहीं बने उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जो चुनाव आयोग का काम है चुनाव आयोग करे, जो पॉलिटिकल पार्टियों का काम वो पॉलिटिकल पार्टियां करें, और जो हमारा काम है वो हम करें। हम अपना आईना दिखा रहे हैं। फॉल्ट लाइन का सीधा फायदा, इसके साथ साथ पार्टी नेताओं का जो मनमुटाव रहा वो एक बड़ी वजह रही। साथ में जो रणनीतियां थी भारतीय जनता पार्टी की वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी से बेहतर थी। मैं फिर कह रहा हूँ रणनीतियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं योजनाओं नीतियों की बात नहीं, मैं रणनीतियों की बात कर रहा हूँ, चुनावी नीतियों की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बेहतर रही कांग्रेस पार्टी से, इस वजह से कांग्रेस हारी। और लेकिन उसको स्वीकार करने की क्षमता अभी तक किसी कांग्रेसी ने नहीं ली है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, कोई भी हो। ये क्यों नहीं कहते? अगर उनको चुनाव वोट चोरी बताने से मुझे लगता है कि पहले ये बता देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सैलजा बनाम हुड्डा चल रहा था, इस वजह से हरियाणा का चुनाव बदला। उनको बताना चाहिए कि हमारी जो नीतियां थी वो पूरी तरीके से फेल थी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई कमांड नहीं था। स्वीकार कर लीजिए, फिर आइए बताइएगा चोरी चोरी किसने क्या चुराया क्या नहीं चुराया। क्योंकि भाजपा अभी भी इन राज्यों में आपसे कहीं आक्रामक है। बिहार की बात एक अलग है, बिहार में जो चीजें अभी चल रही हैं, आपने तत्काल उस मुद्दे को पकड़ा है, इसलिए आपको वहां पर माइलेज मिल रहा है, मिल सकता है वोट के रूप में भी, अदरवाइज तो मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।